मुझे लग रहा है योगी जी फिर से आएंगे, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं ये गुंडा राज खत्म हो गया है। नाले के ऊपर होटल बना दिया किसी ने भी किसी को अगवा कर लिया, रेहड़ी पटरी वालों से हफ्ता ले रहे हैं, ये सब बंद हो गया गुंडा राज। कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पहले भी उन्होंने क्या किया, अपनी मूर्ति बनवाई, कोई जिंदा में मूर्ति बनवाता है। नोएडा में हाथी पार के उनकी मूर्ति खड़ी हुई है। ये मरने के बाद मूर्तियाँ बनती हैं, गांधी जी की बनी है, जवाहरलाल नेहरू की बनी है। उनने अपनी जिंदा में मूर्तियाँ बनवाई, हाथी लगवाए। हाथी उनका चुनाव चिन्ह है, तो उसका प्रचार कर करोड़ों रुपए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट पे केस भी चल रहा है उनका, कुछ उन्हें भरना भी पड़ा, हार भी गई। आपको अभी पता चल जाएगा, फरवरी में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ योगी जी जीते हैं बड़े अंतर से। पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की आएगी, काम के हिसाब से जो उन्होंने काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ और मैं आपके साथ सपना यादव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही समय रह गया है। सभी पार्टियां जो है वो एड़ी चोटी का अपना जोर लगा रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव भी चुनावी दंगल में कूदकर भरपूर जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी यानी कि योगी सरकार भी दोबारा से सत्ता पर काबिज होने के लिए हर कोशिश कर रही है। इसी चीज़ के लिए और जनता का मन जानने के लिए आज हम मौजूद हैं नोएडा में। तो चलिए हम जानते हैं लोगों से कि आखिरकार उनका मन किसकी तरफ है। तो आप इस बार चुनाव में किसके साथ हैं? भाजपा के। किस लिए? देखिए काम बढ़िया कर रही है। 2-4 काम गिनवाइए भाजपा के। अब सरकार सभी काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे काम सभी कर रहे हैं, और ये सब बेकार ही है। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है कि भाजपा के जब से सरकार बनी है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा है। दुनिया है, एक दूसरे बुराई करता है, हर नेता हर एक दूसरे बुराई करता है और करता ही रहेगा जी। समझिए, जो मोदी काम अच्छा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश में खूब अपना दम लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं, लेकिन अपने हर एक आदमी एक दूसरे बुराई करने को रहता ही है जी, और हमेशा रहेगा बस। इससे पहले आपने किसको वोट दिया था? भाजपा को। फिर से भाजपा को वोट दिया। और एक बार हम लोग मौका देंगे, योगी जी को चाहते हैं दोबारा आए। हाँ। और जो काम पूरे नहीं हुए हैं उन कामों को पूरा करें। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सबका कहना तो ये है कि भैया जब से योगी की सरकार बनी है तब से गुंडा राज भी बराबर है और महंगाई भी बराबर है। नहीं, बहुत से एनकाउंटर किए हैं, ऐसे गुंडों को उन्होंने मारा है जी, जिससे कि पब्लिक में बहुत दहशत था, तनाव था, इससे शांति महसूस हुआ है। लेकिन अभी रह गए हैं, वो अब अगले चरण में उनका भी सफाया हो जाएगा। तो इस बार आप चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ही आए? हाँ, भाजपा आए एक बार, इसके बाद अगले बार देखेंगे। क्यों? अखिलेश यादव भी तो युवा चेहरा है। युवा चेहरा है, लेकिन ये पारिवारिक पार्टियां हैं, इनमें ज़्यादा परिवार के लोग हैं जी। इसलिए बाहर से जो लोग हैं जिन पार्टियों में, उनका कार्यक्रम और काम अच्छा होता है। और आपका काम वाम सारा काम सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में थोड़ी दिलचस्पी है आपको? हाँ है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगा। बीजेपी की? किस लिए? कोई आप मुझे 4 उनके काम गिना दें। बताता हूँ आपको। उत्तर बीजेपी ने जो काम किया है आज तक कोई सरकार नहीं किया, क्योंकि अखिलेश का भी सरकार था, कांग्रेस की भी थी, मायावती की थी। 70 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ किया? जो मोदी जी ने 5 साल या 8 साल में किया, उन्होंने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब देख करके वो लोग कह रहे हैं कि हम भी करेंगे। तो पहले ये काम क्यों नहीं किए आप कि आपको आने का चांस मिले? और पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि भैया हम जब आएंगे तो युवा ज़्यादा जागरूक होंगे, नया चेहरा है। सुनिए, उससे पहले वो क्यों नहीं जागृत किए नए चेहरों को? नौकरी देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए उनको। पहले क्यों नहीं दिए उनकी जब सरकार थी? तो लेकिन विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक नया काम शुरू कर दिया है, इनकाउंटर। कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो जाने परखे बिना सीधा इनकाउंटर कर दो, यानी कि गाड़ी पलटा दो या इस तरह के काम कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार बढ़िया काम किया है, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रहा है, इसकी वजह से उसको वोट दिया जाएगा। जो सरकार, अगर कांग्रेस भी सरकार हमारी अच्छी है तो उसको भी वोट देंगे। लेकिन इस बार तो प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में खूब जोर लगा रही हैं। महिलाओं पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है। आधी आबादी है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह के नारे दे रही हैं। अरे वो तो ऐसे करती रहेंगी, उनका तो वही है, बहानीबाजी है। प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, बस वही है। तो आप चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश नहीं आएंगे,
वही आएंगे, योगी जी। योगी जी आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं नोएडा से। नोएडा से ही। तो आपके मतलब क्षेत्र में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनावी मौसम हो रखा है आपके यहाँ पे, तो आपने क्या सोचा है किसकी सरकार बनेगी 22 में? मुझे लग रहा है योगी जी फिर से आएंगे, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं ये गुंडा राज खत्म हो गया है। नाले के ऊपर होटल बना दिया किसी ने भी किसी को अगवा कर लिया, रेहड़ी पटरी वालों से हफ्ता ले रहे हैं, ये सब बंद हो गया गुंडा राज। तो मैन उनका जो योगी जी का प्लस पॉइंट है, गुंडा राज बिल्कुल जीरो कर दिया है और सुशासन व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। तो मुझे लगता है दोबारा से योगी जी आएंगे। लेकिन इस बार तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, अगर चुनावी रैलियों को देखें तो अखिलेश भी खूब चुनावी रैली कर रहे हैं, उनके यहाँ भी जनसमूह बहुत ही भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ऐसा है ना, वो भी एक पार्टी है तो फाइट तो करेंगे ही हर आदमी। जब दो पार्टियां हैं तो फाइट होती है, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फाइट देंगे वो, पर वो सरकार नहीं बना पाएंगे। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश के पास जो रूलिंग पार्टी, उसने कुछ काम किया 5 साल, अखिलेश ने तो कुछ करा नहीं है, सिर्फ योगी जी के मोदी की बुराई करी है। आप अगर जा रहे हो सभा में कहीं भाषण दे रहे हो तो आप ये बताओ कि हम ये करेंगे। उन्होंने बोला हम 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो तुम बोला हम 1200 देंगे। तुम केवल बुराई कर रहे हो, 3 घंटे के भाषण में 2.5 घंटे योगी जी मोदी की बुराई कर रहे हो, उससे आप नहीं आओगे। आप ये बताओ कि हम इनसे अच्छा करके दिखाएंगे, आप हमें लाइए, तो वो तो कर नहीं रहे हैं। और पहले भी जब थे तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था। लैपटॉप बांटने से देश नहीं चलता है। मेन जो सुशासन व्यवस्था होती है, जब से योगी जी आए हैं, रेप, चोरी चकेरी, ये चैन स्नैचिंग बहुत कम हो गया है। मैंने देखा आपने रेप की बात की तो हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा केस हुए थे इससे। ये भी अब जब केस स्टार्टिंग में जब आए, सुशासन व्यवस्था सुधारने में टाइम लगता है, तो 1-2 हो गए। अब आप देखना नेक्स्ट आने वाले साल में अभी भी कम होते जा रहे हैं और उसमें भी तुरंत एक्शन हुआ। देखिए इस बार जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने महिलाओं के ऊपर टारगेट कर रखा है, या हम कहें कि उन्हें साधने की वो कोशिश कर रही हैं। आधी आबादी करके नारा दे रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह के भी नारा दे रही हैं। कर सकती हैं, पर कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कुछ जन आधार ज़्यादा है नहीं। आप शुरू से देख रहे हो, पिछली बार कितनी सीटें थी उनकी, उंगलियों में गिन लो। तो उनका शुरू से ही कुछ नहीं है। केंद्र में भी वो 40 साल रहे, कुछ नहीं किया, तो उससे ही आइडिया लगता है आदमी। जब 40 साल आपको मौका मिला तब कुछ नहीं किया, तो अब यूपी में कब क्या करेंगे। 1975 में कांग्रेस सरकार थी, तिवारी जी थे, एनडी तिवारी, क्या किया उन्होंने? कुछ खास नहीं किया था। आप शायद रिकॉर्ड उठा के देखें, मैंने तो राजनीति को काफ़ी उससे देखा हुआ है। तो योगी जी का जो है प्लस पॉइंट मैंने बताया, वो सुशासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है, गुंडा राज खत्म हो गया है। बाकी कोई भी चीज़ में सुधार है तो धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे रेप केस कम हुए हैं, जो होटल बना लिया किसी नाले पे, सरकारी ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन हड़प ली, वो सब सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और रोजगार भी धीरे धीरे देने की कोशिश कर रहे हैं वो। जब तक रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगारी भी कुछ भत्ता दे रहे हैं, श्रम कार्ड बनाए लोगों के, तो गरीबी को भी कम करने की कोशिश करें, पर एक दिन में कम नहीं होगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये मिशन होता है 10 से 15 साल का। तो योगी जी इस बार भी जीतेंगे, लोग अगली बार भी जिताएंगे, तब जाके ये पूरा कंप्लीट 15 साल में जाके एकदम जीरो होगा। लेकिन विपक्ष है, यानी कि अखिलेश यादव हैं या मायावती हैं या जो भी अन्य पार्टी के लोग हैं, वो तो सीधा कहते हैं कि भैया योगी राज में कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। नहीं, वो लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, मैंने तो जो देखा है, गुंडा राज कम हुआ है। ये चीज़ जीरो तो हो नहीं सकती। कुछ लोग पी के किसी का भी रेप कर देंगे तो किसी की भी सरकार होगी, तो वो हो जाएगा। कोई भी चोरी कर लेगा, पर कम हुआ है, क्योंकि जब सुशासन टाइट रहता है तो लोग डरते हैं, यार पकड़ लेंगे। अखिलेश के में तो यादव लोगों ने क्या करा, किसी को भी दुकान पर गए हफ्ता दो झापड़ दिया, दुकान बंद करा दी, तो वो कम हुआ है। जीरो तो हो नहीं सकता ये कभी भी, ना इंडिया लेवल में ना किसी स्टेट में, पर काफ़ी सुधार हुआ। हमको ये देखना बेस्ट कौन है, इन सब आपस में बेस्ट कौन है, तो उसमें योगी जी है। आप कमियाँ गिनाने लगोगे तो सब में थोड़ी बहुत कमी होती है, पर जो बेस्ट हैं योगी जी। मायावती तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही आजकल, कांग्रेस का कोई जन आधार है नहीं। इसमें बीजेपी सबसे बेस्ट है, मुझे जो लग रहा है। अगर मायावती उतरे चुनावी दंगल में तो कुछ कर पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पहले भी उन्होंने क्या किया, अपनी मूर्ति बनवाई। कोई जिंदा में मूर्ति बनवाता है, नोएडा में हाथी पार्क है, उनकी मूर्ति खड़ी हुई है। ये मरने के बाद मूर्तियाँ बनती हैं, गांधी जी की बनी है, जवाहरलाल नेहरू की बनी है, उनने अपनी जिंदा में मूर्तियाँ बनवाई, हाथी लगवाए। हाथी उनका चुनाव चिन्ह है, तो उसका प्रचार कर करोड़ों रुपए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे केस भी चल रहा है उनका, कुछ उन्हें भरना भी पड़ा, हार भी गई, तो वो तो करप्शन में आ गई हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि इन्होंने करप्शन किया हुआ है, तो उनका तो करप्ट लोगों को तो जनता चुनेगी नहीं। जो वोट थोड़े बहुत देंगे, जो उनके शुरू से देते चले आ रहे हैं, पर टोटल योगी जी इन सब चारों में, सपा बसपा कांग्रेस में सबसे बेस्ट हैं, और सुशासन व्यवस्था काफ़ी सुधरी है, और हम लोग उम्मीद करके उन्हें ये वोट देंगे कि अगली बार और अच्छा करें वो। अच्छा, 22 में जो है वो योगी सरकार ही आएगी? योगी ही आएगी, मुझे जो लगता है, मेरा अपना व्यू है, बाकी हर लोगों का अपना अपना है, मुझे लग रहा है। लेकिन जो योगी सरकार को या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के ऊपर विपक्षी पार्टियों ने या अन्य लोगों ने एक टैग दे दिया है कि आप भक्त हैं, आपको फैक्ट्स नहीं पता होते हैं और आप बस चाह रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाए। नहीं, वो लोगों ने दे दिया है। ये
गलत है, उनका अपना व्यू था, उन्होंने टैग दे दिया है। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा है वो है। काम देखती है जनता, जनता जनार्दन है। आपको अभी पता चल जाएगा, फरवरी में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ योगी जी जीते हैं बड़े अंतर से। पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की आएगी काम के हिसाब से, जो उन्होंने काम किया है। हाँ, बाकी आपकी कमियां देखो तो आप किसी को वोट नहीं दोगे, नोटा में वोट दोगे अगर ऐसे देखोगे तो। और वैसे ही जो आपस में देखो सबसे बेस्ट काम किया योगी जी ने। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों की साफ तौर पर राय ये है या उनका कहना ये है कि जी हाँ, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन ये तो चुनावी लहर है, कभी बीजेपी की तरफ होती है, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बनती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DK न्यूज़। धन्यवाद।